आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों की कृपा परिवार पर बरसती है। वे पितृ पूर्वज अपने पुत्र पौत्रों को सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ लोक को जाते हैं। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगा अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और हे महाभावों, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वह मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझ में हैं। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नर, अधम, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वह मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञान पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है,
क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवाय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ, उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे कौन्तेय, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्म ज्ञान और संपूर्ण आज्ञा को जानते हैं। जो अधिभूत, आदि देव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नामम सप्तम अध्याय समाप्त। आइए अब सुनते हैं 7वें अध्याय का महत्व। भगवान श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महत्व सुनो। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें शंकुकर्ण नाम का वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर परदेश को जा रहा था। रास्ते में उसको एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए, तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने उसे वहां ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहां एक बांबी है, जिसे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? तब उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को डसा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ,
तू मुझे अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे उन सब को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण वे आपके पितृ पूर्वजों की कृपा सदैव आप वे आपके परिवार पर बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।